चिन्ह, अशोक चिन्ह जो हमारे राष्ट्रध्वज के बीच में एक चिन्ह है, ये चिन्ह हमारे देश की जान है। इस्लामिक शिक्षक संस्था है देवबंद दारुल। वहाँ वंदे मातरम का, भारत माता की जय का और राष्ट्रध्वज का उन्होंने फतवा जारी किया था कि इस्लाम धर्म में इनका कोई औचित्य नहीं, लेकिन इनका एक मिशन है देश को इस्लामीकरण करने का। उनका तो पूरा मिशन है उनका कि हमें इसको भी इस्लामीकरण देश को करना है। अशोक स्तंभ को, उसके चिन्ह को लेकर जब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी देश में चले जाओ, वहां भी हमारा सम्मान इसी से होता है। हमारे पास दिखाने को जम्मू कश्मीर के अंदर एक दरगाह में शिलापट लगाया गया। उस शिलापट पर अशोक चिन्ह था, जिसको वहां के मुस्लिम समाज ने पत्थरों से तोड़ा और कहा कि इस शिलापट पर लगा अशोक चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है, ये बुत परस्ती है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मुस्लिम समाज के लिए क्या झंडे में लगा अशोक चक्र भी एक दिन हराम हो जाएगा? इसी पर बातचीत करने के लिए राष्ट्रवादी चेहरे वीरेंद्र सिंह गुर्जर मेरे साथ हैं। वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जब वो शिलापट पर अशोक चिन्ह तोड़ा जा रहा था, मुस्लिम समाज वहां पर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था, और अब डिबेट भी टीवी पर चल रही है कि इस्लाम के खिलाफ है, दरगाहों में, मस्जिदों में इस तरीके के चिन्हों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो उस समय ये मंजर देखकर क्या गुजरती है हिंदुस्तान के जो संस्कृति, हिंदुस्तान के जो रहने वाले यहाँ पर लोग, उन पर? पूरे देश को बहुत ही गलत और बहुत बुरा लगा, पूरे देश को। जी, क्योंकि यहाँ सभी जाति और धर्म के लोग रह रहे। जी, ये हमारा संविधान का एक सिद्धांत है। हाँ। सभी को यहाँ रहने का अधिकार है। जी, लेकिन अशोक स्तंभ, अशोक चिन्ह, जो हमारे राष्ट्रध्वज के बीच में एक चिन्ह है, ये चिन्ह हमारे देश की जान है। जी, हमारे देश का सम्मान अगर बाहर कहीं होता है, इतिहास का गौरव है, ये गौरव है। हमारे देश का अगर कहीं बाहर जाते हैं तो इस चिन्ह के द्वारा हमारे देश का सभी जाति और धर्म का सम्मान होता है। पासपोर्ट पे भी यही बना हुआ होता है। जो मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले हैं वो भी इसी को दिखाकर उनका सम्मान बढ़ता है। तो इस तरह के जो फिरका प्रस्ती जो लोग हैं जिन्होंने ये वाक़ा किया है, ये हमारे देश के खिलाफ है, राजद्रोह का काम किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें देश से निकालना चाहिए, ये सरकार को करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता अब तक किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उनको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको लगता है क्या ये आतंकवादी मानसिकता जहां से शुरू होती है वही है? आज चिन्ह तोड़ा जा रहा है, कल को कोई मंदिर या मूर्ति दिखेगी उसको तोड़ा जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर तो आपको सभी को पता, पूरी दुनिया को पता है, वहाँ हमारे जितने पंडित थे, वहाँ जो रहने वाले थे, जो हिंदुओं का वहाँ हाल हुआ, आज तक भी उनको बसाया नहीं गया। ये उनकी मानसिकता है। और मौजूदा सरकार ने 370 धारा तो हटाई, लेकिन आज तक उन पंडितों को वहां बसाने का काम नहीं किया जो होना चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे? आखिर इस्लाम में हर चीज हराम है। आप राष्ट्रगान की बात करें, आप भारत माता की जय की बात करें, क्या एक संस्कृति का विरोध करते करते इस्लाम अब देश का विरोध करने लगे हैं लोग? देखिए प्रशांत जी, हमारे देश में सबसे बड़ा एक इस्लामिक शिक्षक संस्था है देवबंद दारुल। वहाँ वंदे मातरम का, भारत माता की जय का और राष्ट्रध्वज का उन्होंने फतवा जारी किया था कि इस्लाम धर्म में इनका कोई औचित्य नहीं, इस्लाम को मानने वालों को इनको मानना नहीं चाहिए। हमने राष्ट्रवादी होने के नाते, राष्ट्र प्रेम होने के नाते हमने उनका फतवे का विरोध किया। बहुत बड़ा हमने आंदोलन शुरू किया था। और उनको, हमारे आंदोलन को देख के दारुल देवबंद को झुकना पड़ा था, माफी मांगनी पड़ी थी। और आज वो वंदे मातरम भी कह रहे, भारत माता की जय भी बोल रहे, और राष्ट्रध्वज भी वहाँ फहराने का काम किया जा रहा है। लेकिन इनका एक मिशन है देश को इस्लामीकरण करने का। और ये तभी खत्म होगा जब हमारे देश में, जब देश आज़ाद हुआ
ये सच है कि देश को आज़ाद कराने में सभी हिंदू और मुसलमान सब ने अपना योगदान दिया, बलिदान हुए सब। लेकिन देश को आज़ादी मिलने के बाद 1947 में देश का धार्मिक धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ। जी जी। पाकिस्तान इस्लाम के मानने वालों को उन्होंने लिया अपना। जी जी। और हर चीज बटी, उसमें जमीन भी लकीर खींच कर बटी, पैसा बटा, हथियार बटे और जनता बटी। उनको वहां जाना था, इस्लाम को मानने वाले का पाकिस्तान। जी जी। और वहां के जितने भी और धर्म को मानने वाले थे उन्हें हिंदुस्तान माना था। लेकिन हमारे सियासत लोगों ने बहुत बड़ा जुल्म किया था उस टाइम, उनको यहाँ रख लिया। और यही कारण है उनकी सोच आज तक नहीं बदली। सोच आज तक नहीं बदली। और जैसे कश्मीर में आबादी ज्यादा है तो वहां पे अशोक स्तंभ का भी कहने लगे हैं कि अगर आबादी हर जगह ज्यादा हो जाए तो एक दिन ये झंडा भी बदलना पड़ेगा। झंडा भी बदलना पड़ेगा। उनका तो पूरा मिशन है उनका कि हमें इसको भी इस्लामीकरण देश को करना है। अशोक सम्राट को आप मानते होंगे? बहुत ज्यादा है, कौन नहीं मानता। और क्या ये जो प्रहार है केवल देश के चिन्ह पर ही नहीं, आपके इतिहास के गौरव पर प्रहार? ये बर्दाश्त करने लायक, सनातन संस्कृति के इतिहास के गौरव पर प्रहार है। बर्दाश्त करने लायक चीज नहीं है। हम अशोक स्तंभ को, उसके चिन्ह को लेकर जब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी देश में चले जाओ, वहां भी हमारा सम्मान इसी से होता है। हमारे पास दिखाने को कुछ और है ही नहीं, उसी को दिखाने का सारा काम होता है। उन्होंने ये काम किया है, ये राष्ट्रद्रोह में है, उनको देश से निकालना चाहिए। और मेरा मानना यह है, अगर देश को सुरक्षित करना है, देश को हजारों साल तक आज़ाद रखना है, तो हमें 1947 के बंटवारे को कायम करना पड़ेगा जैसे पहले किया था। क्योंकि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा और लोहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ये असली में बंटवारा तभी सही माना जाएगा जब यहाँ का मुस्लिम सब वहाँ चले जाए पाकिस्तान और वहाँ के लोग यहाँ आ जाए। इससे बाद में अधूरा रह जाएगा और ये अधूरा है। अब हमने ये मिशन शुरू किया है 1947 का बंटवारे को अमल में लाना है। और जितनी ज़मीन यहाँ, चाहे वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो, चाहे शत्रु संपत्ति ज़मीन हो, चाहे कब्रिस्तान के नाम पर हजारों बीघे ज़मीन खाली पड़ी है, वो ज़मीन हो, ये ज़मीन हमारे उन मूल निवासी के लोगों की है जो गरीब हैं, दलित हैं, शोषित है, वंचित है, भूमिहीन है। और उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 1871 में जिन जातियों पर, गुर्जर सहित जिन जातियों पर क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगाया, आज तक उनको अधिकार नहीं मिला, उस बलिदान का कोई नहीं मिला। उन पर जमीन नहीं है रहने के लिए, और उन पे जमीन नहीं है। अगर उनके यहाँ कहीं मौत हो जा तो उनकी अर्थी निकलने की जगह नहीं है। एक गाय या भैंस बांध लें तो रोटी पकाने की जगह नहीं है। ऐसे ऐसे ये जातियां हैं और उन पे हजारों बीघे जमीन पड़ी। अभी आप देख लो गंगो के पास नखनौती जहाँ किला है नवाब का, जी जी, अभी उसका खुलासा हुआ है। उस किले में 52,000 बीघे जमीन खाली पड़ी है, शत्रु संपत्ति है वहाँ। अगर 52,000 बीघे जमीन यहाँ पूरे सहारनपुर वालों को मिल जाएगी, उनका रहने की जगह मिलेगी, उनको खाने कमाने की जगह मिलेगी, इस तरह से लाखों बीघे जमीन, लाखों एकड़ बीघे जमीन हिंदुस्तान में है। कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर, कभी किलो के नाम पे, वक्फ बोर्ड के नाम पे है, शत्रु संपत्ति के नाम पे है, कब्रिस्तान के नाम पे हजारों बीघे जमीन खाली पड़ी है। ये सब हिंदुस्तान वासियों को मिलनी चाहिए, भूमिहीनों को मिलनी चाहिए। और इनको सीधा वहाँ पाकिस्तान जाओ और वहाँ इनकी जमीन बट कर चली गई थी, वो वहाँ रहे शांति से। वहाँ के हिंदुओं से तो बल्कि छीनी जा रही है जमीनें जो वहाँ पाकिस्तान में है। जमीन भी छीन ली, बेटियां छीन ली। आज वहाँ 1.5% हिंदू रहेगा, मार मार के इस्लाम धर्म कबूल करवा लिया। ये सब गलत हो रहा है। इस गलत के खिलाफ आज हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और आवाज़ नहीं उठाएंगे तो 15-20 साल में हम फिर बंटवारे की तरफ को जा रहे या गुलाम होने की तरफ को जा रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर में इन्होंने किया है ये छोटी हरकत नहीं है, ये बहुत बड़ी हरकत है, देश के लिए कलंक करने वाली चीज है। इसके खिलाफ हमें सबको इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। महबूबा मुफ्ती वहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री है, वो कहती हैं कि जिन्होंने वो शिलापट लगाया
उस पर अशोक चिन्ह लगाया, वो जानबूझकर की गई हरकत है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए लगाने वालों के खिलाफ। नहीं, वो तो शान है। हाँ। वो मंदिर में लगा लो, मस्जिद में लगा लो, मकबरे में लगा लो, गुरुद्वारे में लगा लो, वहां छत्ती में लगा लो, कहीं लगा लो, हाथ में ले लो, उसमें तो हमारी शान है। कौन सा जुल्म कर दिया? अगर चलो किसी ने लगा भी होगा तो गलत थोड़ा ही किया। वो तो हर जगह लगना चाहिए, लागू होना चाहिए। और इस हरकत के बाद सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसको ये हर जगह लागू होना चाहिए कि शिलापट, अशोक शिलापट हर जगह लगेगा। और जो इसको अपने मंदिर या मस्जिद में नहीं लगा होगा, उसको यहाँ रहने का अधिकार हिंदुस्तान में नहीं है। नहीं, आप क्या मानते हैं? उसी शिलापट पर अगर औरंगजेब का फोटो होता, उसी शिलापट पर अगर अकबर का फोटो होता, या जिसको ये अपने मुगल आजम मानते हैं उनका फोटो होता, तो फिर बुत परस्ती सही हो जाती, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। ये हमारी बदकिस्मती रही है प्रशांत जी, कि हमारे देश में जब हमारा यहाँ गुजर सम्राट मिहिर भोज का शासन था, जी जी, तो हजारों साल तक मुस्लिम आक्रमणकारी जो आक्रांता थे, उनको देश में घुसने नहीं दिया। और जब घुसने नहीं दिया, बार बार कोशिश करते रहे, हजारों साल तक कोशिश की उन्होंने। और उसका नाम गुजर सम्राट मिहिर भोज का नाम विष्णु का अवतार का नाम लेके आदि वरहा नाम दिया गया। आदि वरहा के नाम से प्रसिद्ध है गुजर सम्राट मिहिर भोज। जी जी। हमें उनके पद चिन्हों पर चलते हुए ऐसे गलत लोगों जो फिरका प्रस्त हैं, जो हमारे देश को फिर गुलाम करना चाहते हैं, हमें गुजर सम्राट मिहिर भोज के पद चिन्हों पर चलते हुए, सिद्धांतों पर चलते हुए अपने देश को सुरक्षित करना चाहिए, ताकि हजारों साल तक हमारे देश पर कोई उंगली ना उठा सके, आंख भर के भी ना देख सके। आंख भर के ऐसा हमें करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो ये थे वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जिन्होंने बताया कि ये सोच कहीं ना कहीं आतंकवाद की पहली सीढ़ी है, और चलते चलते ये सोच आतंकवाद में तब्दील हो जाती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बता सकते हैं। और क्या इस तरीके से कभी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना, कभी राष्ट्रीय गान का अपमान करना, भारत माता की जय को ना बोलना, और अब अशोक चिन्ह पर ही प्रहार करना, क्या इस देश की किस्मत खराब होने जा रही है, या फिर ये देश एक गलत दिशा में जा रहा है? फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।